गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आपका अपने चैनल पर फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस मैं आपके सामने रख रही थी, करके दिखा रही थी कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है और क्या आंसर्स हैं और क्या मेथड्स हो सकते हैं, राइट। तो आज एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं और इस एक्सरसाइज को विराम देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का। जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन विच इज अ ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन। अब ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, बट प्लीज डोंट इग्नोर सच क्वेश्चंस, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को इग्नोर करना पेपर में भारी पड़ सकता है। तो बेटा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, उसको प्रेजेंट करने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक रिकैप कर देती हूँ। और डिटेल्ड आपको अगर कॉन्सेप्ट जानना है तो हमेशा की तरह हमारे चैनल पे जाके आप वीडियो सर्च कर लीजिएगा नंबर सिस्टम का, आपको डिटेल्ड वीडियो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देती हूँ क्योंकि ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन करना है और बिना रिकैप के क्वेश्चन करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। चलो, भले ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो उसके पहले हम लोग इस नंबर सिस्टम में नंबर के सिस्टम को समझ लेते हैं कि नंबर्स का भी अपना कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। तो देखो, छोटी क्लासेस में बेटा हम लोगों ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया गया है कि जो नंबर्स होते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं काउंटिंग नंबर से, है ना, काउंटिंग नंबर्स। तो ये है आपके काउंटिंग नंबर्स। अब सबसे पहले तो छोटी क्लासेस में हमें यही सिखाया गया है काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जिससे हम गिन सकते हैं, वो नंबर्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं 1 से शुरू होने वाले नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। सो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि काउंटिंग नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो दिस इज डन। क्लियर है सबको? वेरी गुड। नाउ अगर बेटा नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 को ऐड कर दूं, सोचो नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसमें एक 0 आके बैठ जाए आपके साथ, ठीक है। एक 0 आके जब वो बैठ जाता है तो नेचुरल नंबर्स का जो पूरा सेट है वो बन जाता है होल नंबर्स। यानी कि होल नंबर में 0 प्लस नेचुरल नंबर्स आते हैं, बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि होल नंबर्स में 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब जो आपके होल नंबर्स हैं, अब होल नंबर्स की गाड़ी को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब आपके पास होल नंबर्स आ गया, ठीक है। ये अब हम नंबर लाइन को इमेजिन करेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन अ नंबर लाइन इन फ्रंट ऑफ यू। ये बीच में आपका 0 आ गया, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, राइट। मतलब ये नेचुरल नंबर्स आ गए और फिर ये आपका आ गया होल नंबर। अब बेटे इसी होल और नेचुरल नंबर्स में अगर मैं कुछ नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दूं, पॉजिटिव वालों में कुछ नेगेटिव भी जोड़ दो, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका इंटीजर्स। क्या बन जाता है? इंटीजर्स। देखो हमने क्या किया, पहले नेचुरल नंबर थे, उसमें बोला कि मैम 0 भी डाल दो, आपने बोला ठीक है मैम डाल देते हैं। अब आप बोल रहे हो नेगेटिव भी डाल दो, डालने पड़ेंगे क्योंकि नंबर्स का सिस्टम जो समझना है, सिस्टम समझना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले नेचुरल नंबर्स 0 ऐड करते, होल नंबर्स उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड करते, वो बन गया आपका इंटीजर्स, ठीक है। अब इसी इंटीजर्स में ये पूरे सेट में अगर हम फ्रैक्शन वाले नंबर को ले लें, फ्रैक्शन वाले नंबर यानी कि p/q वाले नंबर्स, ठीक है, उसको भी हम जोड़ लें तो वो बन जाते हैं आपके रैशनल नंबर्स। क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर्स। तो अब हम समझेंगे रैशनल नंबर्स और साथ में कुछ है हमारे पास इररेशनल नंबर्स, तो ये सारा जो सिस्टम बन जाता है ये आपका बन जाता है रियल नंबर्स का। यानी कि रियल नंबर्स में 2 टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया सारा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट नाउ इररेशनल नंबर्स, डू नॉट वरी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इररेशनल नंबर्स बेटा वो होते हैं, इसको हम समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी
रूट्स वाले होते हैं ना, रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स के जब रूट्स आते हैं या इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। कैसे? जैसे देखो, अगर रूट 4 है तो रूट 4 तो आपको पता है ना, 2 इसका आंसर है। रूट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है वो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर है तो आप बोलोगे कि हम इसको रैशनल नंबर में डालेंगे। अब रूट 4 के एक पीछे जाते हैं, रूट 3 पे आते हैं। रूट 3 क्या हो गया? 3 इज अ प्राइम नंबर। तो यानी कि जब भी हम मतलब कि रूट में अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। तो अभी के लिए सिर्फ हम मोटा मोटा इतना समझ लो, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर, ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर एंड प्राइम नंबर्स का अगर अब रूट है, ठीक है, रूट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड रूट में अगर कोई प्राइम नंबर हो या रूट में कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसको हम बोलेंगे रैशनल, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और अगर आपको डिटेल जानना है तो मैंने आपको पहले बताया ये कि आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना रिकैप आपके लिए काफी था। अब इसको एक बार अब मैं बताती हूँ कि जब ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है। समझो ध्यान से। देखो बेटा, क्वेश्चंस मतलब कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, लाइक एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, से ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, से ट्रू और फॉल्स। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। वो कह रहा है क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर्स होते हैं? वो कह रहा है क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम अपने डिसीजन मेकिंग पे आएंगे, राइट। तो कुछ इंटीजर्स के नाम, कुछ इंटीजर्स लिख लेते हैं, कुछ इंटीजर्स लिखते हैं। जैसे मैंने बोला -1, -2, क्लियर, -3 भी ले लेते हैं। ये कुछ इंटीजर्स मैंने लिख दिए, ये कुछ इंटीजर्स मैंने लिख दिए। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स की। तो कुछ नेचुरल नंबर भी लिख लेते हैं एग्जांपल्स में। नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बोला काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, क्लियर। तो ये हमने कुछ लिख लिए नेचुरल नंबर्स। अब वो कह रहा है द क्वेश्चन इज सेइंग प्लीज टेल दैट एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं जितने भी इंटीजर्स हैं, कि जितने भी इंटीजर्स है क्या वो नेचुरल नंबर भी हैं? कंपेयर करके देख लो, क्या -1 जो कि एक इंटीजर है, क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिर्फ काउंटिंग नंबर्स आते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि 1, 2, 3, 4 से ही शुरू होने वाले नेचुरल नंबर्स हैं। तो उसमें ये नेगेटिव वाला क्या कर रहा है भाई? नेगेटिव वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं ना काउंटिंग नंबर्स में। हमने पढ़ा है क्या नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स में माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं? हमने तो नहीं पढ़ा। तो आवर आंसर विल बी फॉल्स। अब जो मैं टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अब आप बोलोगे ठीक है मैम ये समझ आ गया, बट कहीं बच्चों को ये अप्रोच फॉलो करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे लाइव क्लास में या फिजिकल क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो बताते हैं कि मैम इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है हमें ये वाले मेथड में, क्योंकि कभी कभार हर बच्चे मतलब कि इसको एनालाइज नहीं कर पाता है क्या नेचुरल है, क्या इंटीजर्स है, क्या होल नंबर्स है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ क्विक टिप फॉर यू। ध्यान से समझना उसको। वो टिप क्या है आपके लिए, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो बेटा, ये एक चार्ट ना, आप जब भी ये चैप्टर कर रहे हो प्रैक्टिस, ठीक है, जब भी आप ये चैप्टर प्रैक्टिस करने बैठे हो या ट्रू फॉल्स बेस्ड इस चैप्टर से ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में या आपके यूटीज में मंथली टेस्ट में, तो आपको क्या करना है, जल्दी से रफ में ये चार्ट बना लेना है। ये चार्ट इजीली बन जाएगा आपसे। आपको करना कुछ भी नहीं है, पहले आपको नेचुरल रखना है उसमें, फिर ठीक है, फिर उसमें होल नंबर्स आ जाएंगे, फिर उसमें आपके इंटीजर्स आ जाएंगे, फिर उसमें आपके रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये चार्ट तो आप बहुत जल्दी बना ही लोगे, श्योर, आई एक्सपेक्ट, ठीक है। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ये चार्ट इजीली बना लोगे। सिंपल सा रफ में चार्ट बनाना है, कोई बहुत बड़ी इसमें मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। चार्ट बना लिया, पहला स्टेप हो गया। हाँ मैम हम लोग चार्ट बना लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, जब भी आप इस चार्ट में ना
आप नीचे से ऊपर की तरफ अगर जा रहे हो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो आंसर विल ऑलवेज बी ट्रू। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आंसर क्या होगा हमारा? ट्रू। ठीक है। और अगर हम नीचे आ रहे हैं, सो आवर आंसर विल बी फॉल्स। ये चीज आप लोग हमेशा नोट कर लो कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा आंसर होगा ट्रू। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, अगर हम इस चार्ट में इफ वी आर मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो आंसर विल ऑलवेज बी ट्रू। एंड इफ वी आर मूविंग डाउनवर्ड, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द आंसर विल ऑलवेज बी फॉल्स। ठीक है। तो अब इसी आंसर को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसी क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था, दैट इज एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। ये आपका इंटीजर, ये आपका इंटीजर है। क्या कह रहा है? क्या सारे इंटीजर्स, यहाँ पे है ना हम लोग, क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं? हम लोग कहाँ आ रहे हैं बेटा? इंटीजर से नेचुरल नंबर की ओर आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ वी आर कमिंग डाउनवर्ड फ्रॉम टुवर्ड्स द चार्ट, ऑन द चार्ट, सो द आंसर विल ऑलवेज बी फॉल्स। यानी कि क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? ऑब्वियस ही बात है। इसमें तो देखो आपको कोई एग्जाम्पल लेना नहीं है, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना, कोई वैल्यूज को कंपेयर नहीं करना, सीधा चार्ट के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। कैसे? ऊपर से नीचे आएंगे फॉल्स, नीचे से ऊपर जाएंगे ट्रू। अब क्वेश्चन आता, बच्चे बोलते हैं मैम ये भी नहीं याद रहता कि फॉल्स कब होगा ट्रू कब होगा। इसके लिए भी एक टिप बता देती हूँ आपको। देखो, हम हमेशा ना लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, हम कभी भी लैडर से नीचे आना पसंद नहीं करते। सांप सीढ़ी में देखा है, सांप सीढ़ी में अगर हम सीढ़ी चढ़ जाते ऊपर की तरफ, सो वी आर ऑलवेज हैप्पी, उसी को हम ट्रू मानते हैं ना, हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ, ठीक है। बट जब हम नीचे आते हैं तो हमारे को किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इट इज अ रियली बैड एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ भी वही चीज को आप लोग याद रख लो, ऊपर जाएंगे तो वेल एंड गुड है, नीचे आएंगे तो मुंह लटका लेंगे फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज को हम लोग याद रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। हम लोग अभी कंपेयर नहीं कर रहे, हम लोग सीधा चार्ट को फॉलो करने वाले हैं। बताओ सारे होल नंबर इंटीजर हैं? ये आपके होल नंबर्स हैं, क्या ये इंटीजर्स हैं? भाई हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सो द आंसर विल बी ट्रू। आंसर क्या है? ट्रू। अब आप बोलोगे मैम इसको कंपेयर करके बताओ। कंपेयर करके बताती हूँ। इस टिप का भी जो क्विक टिप बताइए, इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं आज, ठीक है। चलो यहाँ पे है होल नंबर। होल नंबर कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3। क्या ये सारे होल नंबर्स आपके इंटीजर हैं? नंबर लाइन को देखते हैं। नंबर लाइन में हमने इंटीजर्स में क्या पढ़ा था कि मैम नेचुरल नंबर्स, उसमें होल नंबर्स, और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाए तो वो इंटीजर बन जाता है। तो यानी कि ये सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स हैं। देखो इंटीजर्स में क्या क्या आ गया? -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यानी कि पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव्स। सो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ये हो गया आपकी इस क्विक टिप की टेस्टिंग, ठीक है। चलो नाउ जल्दी से अब इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और इस एक्सरसाइज को देते हैं विराम, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जल्दी से, अरे भाई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया, क्या करना है क्या करना है? एक ही चीज जो मैंने आपको बताई थी, क्या करना है सबसे पहले कि मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा होल नंबर्स। उसके बाद क्या आ जाएगा? होल नंबर्स के बाद आ जाएगा आपका इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के बाद क्या आ जाएगा आपका? नेचुरल आ गया, होल आ गया, इंटीजर्स आ गया, फिर p/q वाले यानी कि रैशनल नंबर। जल्दी से ये चार्ट आपने भी बना लेना है, ठीक है। ऊपर जाएंगे ट्रू, नीचे आएंगे फॉल्स। अब जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहला
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहा है जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर्स हैं? लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर, ये आपके नेचुरल नंबर है ना, ये आपका नेचुरल नंबर है। कह रहे हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। हम ऊपर जा रहे हैं, सो द आंसर विल बी ट्रू। तो हमारा आंसर हो गया यस। अगर किसी बच्चे को समझना है तो आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। कैसे? नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 और होल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स कौन से हो गए? 0 1 2 3। क्या ये सारे होल नंबर्स हैं? अरे भाई अभी आपके सामने ही लिख दिया, ये आपके 1 2 3 होल नंबर्स में भी तो आए हैं, वहां भी तो है ही है। तो द आंसर इज ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट, जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर कहाँ है? ये रहा इंटीजर और ये रहा होल नंबर, नीचे आ रहे हैं, आंसर विल बी फॉल्स। सोचना ही नहीं है, इतनी अमेजिंग टिप है ये, ठीक है। सो द आंसर विल बी फॉल्स। चलो नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो कह रहे क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स हैं? यहाँ पे देखो सारे रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर्स है, ये आपका होल नंबर है। तो बताओ नीचे आ रहे हैं ना हम चार्ट में, अगेन वी आर कमिंग डाउनवर्ड टॉप टू बॉटम, सो द आंसर इज फॉल्स। विदाउट एनी सिंगल थॉट, जस्ट फॉलो द क्विक टिप, ठीक है, एंड यू आर रेडी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ट्रू और फॉल्स। तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के भी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, एंड तब तक के लिए गुड बाय।